बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के मुहूर्त के स्पेशल कार्यक्रम में। देखिए, आज हम बहुत मार्मिक चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं और जितनी वीडियो आपने देख ली है ना अभी तक, उन सब का निचोड़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे लगातार आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी और मुझे मालूम है कि जब व्यक्ति कोई भी काम कर रहा होता है तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उसको सर्च करता है। और यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हम पुष्टि नहीं कर सकते कि कौन व्यक्ति हमें सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है। इसलिए आज मैंने बहुत सारे जो पुस्तकें हैं यहाँ पर एकत्र की हैं और मैं इसके सारे प्रमाण आपको देने वाला हूं कि अगर आप घर बना रहे हैं तो आपको वास्तविक कौन सा आपको महीना, दिन, बार, तिथि, नक्षत्र आपको चयन करना है, पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूं। मतलब ये वीडियो आपने अगर बिना स्क्रिप्ट किए पूरा देख लिया तो समझ लो आपने एक सही मुहूर्त का चयन कर लिया। और जानकारी मैं हर बार कहता हूं, आपके खुद के लिए नहीं, ये आपके अपनों के लिए भी काम आती है। इसलिए जानकारी होना एक अलग पक्ष है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। मेरे पास ये काफी सारी पुस्तकें हैं जो मुहूर्त से रिलेटेड हैं। मुहूर्त चिंतामणि है, मुहूर्त कल्पद्रुमो है, मुहूर्त परंपरागत है और नियमित ये जो है भारतीय ज्योतिष है, तत्वदर्शन है। इन सब में जो जानकारी है उसके आधार पर मैं आपको आज बिल्कुल प्रामाणिक रूप से आपको बताने वाला हूं कि आपको कौन से महीने में, कौन से तिथि, नक्षत्र आदि में आपको गृह प्रवेश करना चाहिए। लेकिन इससे पहले एक निवेदन भी रहेगा कि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और आप एक ऐसे चैनल के साथ जुड़े रहें जहां पर आपको सभी जानकारियां प्रमाणिक रूप से मिलती हैं। तो ठीक है, मैं बहुत ज्यादा यहां पर ना अपनी प्रशंसा करूंगा ना अपने चैनल की, लेकिन हाँ, मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं वो वास्तव में प्रशंसा की योग्य है। सबसे पहले मेरे पास एक बहुत पुरानी पुस्तक है, ये बहुत प्राचीन है और इसका मुहूर्त क्या कह रहा है मैं आपको ये बताता हूं। दरअसल मैं इसलिए भी आज डिटेल में इस चर्चा को कर रहा हूं। वैसे कोई भी मुहूर्त हो, आपको हमारे चैनल पर आपको सभी प्रकार के मुहूर्त या अध्यात्म हो, ज्योतिष हो, इससे रिलेटेड तमाम चर्चाएं मैं समय समय पर आपके साथ करता रहता हूं। सबसे पहले महीने की बात कर लेते हैं। देखिए, यहां पे जो ग्रह निर्माण के लिए जो महीने की बात लिखी हुई है, यहां पर इस पुस्तक के अंदर कहा कि जो सर्वोत्तम महीने, ठीक है ना, उसमें श्रावणे, वैशाखे, मार्गे, फाल्गुने च विशेषतः पत्नी पुत्रार्थ लाभ स्यात् ग्रह कर्तनु संशयः माघे तु बहुसो लाभम आषाढ़े नृत्य रत्नानि च कार्तिके धन धान्यकम। मैं हिंदी में समझा देता हूं, श्लोक समझ में नहीं आया होगा। कहा कि इसमें जो है वैशाख, श्रावण, मार्गशीर्ष, फाल्गुन, माघ, आषाढ़ और कार्तिक के महीने को यहां पर स्वीकृति दी है ग्रह निर्माण के लिए। ठीक है, दूसरी पुस्तक ले लेते हैं। यहां पर भारतीय ज्योतिष, ठीक है, हम इसकी बात करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि जो श्रेष्ठतम महीने उसमें वैशाख, श्रावण, माघ और फाल्गुन, ठीक है ना, इसमें 4 महीनों को ही सर्वश्रेष्ठ बताया है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरी पुस्तक की बात कर लेते हैं। इसमें भी वही 5-6 महीने जो मैंने आपको पहले बताया वही वाले इस वाले में भी स्पष्ट किया है। मुहूर्त चिंतामणि की हम बात कर लेते हैं तो इसमें पूरे 12 महीनों का जो श्लोक है, मैं अगर वो भी पढ़ के सुना दूं तो शायद तब भी मुझे लगता है कि क्योंकि श्लोक तो आपके समझ में आने से रहा, लेकिन इसमें मैं फिर भी शॉर्ट में आपको बता देता हूं। कहा व्याधिम चैत्रे समाप्नोति यो ग्रहम कारयेन नरः। का चैत्र के अंदर जो है अगर हम गृह निर्माण करते हैं, एक चीज और भी है, ये बहुत बारीकी का विषय है। अगर आप सुनना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, जानकारी अगर लेना चाह रहे हैं तो आपके लिए काफी अच्छा है। और कई लोग तो सोच रहे होंगे हमें फटाफट बता दो, ये क्या श्लोक सुना रहे हैं, श्लोक का क्या मतलब बनता है। कई लोग सोच रहे हैं नहीं श्लोक तो प्रमाण है। तो अब देखो, हर आदमी को हम खुश नहीं कर सकते, हर आदमी को तो हम घर में भी खुश नहीं कर सकते। तो फिर यूट्यूब पर पता नहीं इसे लाखों लोग देखेंगे, कौन कौन इससे खुश होगा ना खुश होगा, विषय वो नहीं है। हम जो है आपको जानकारी प्रमाणिक देंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो यहां पर लिखा हुआ है कि व्याधिम चैत्रे, अगर चैत्र के अंदर आप गृह निर्माण करते हैं, घर बनाना आरंभ करते हैं तो व्याधि घेर कर रखेगी, कोई ना कोई घर में बीमार। तो रोग का जो है कहीं ना कहीं रोग उस घर में रहेगा, इसलिए चैत्र के अंदर गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए।
और वैसे भी खरमास होता है। दूसरा, चैत्रे व्याधिम संवापनोति ये गृहम कार्ये नर। दूसरा क्या लिखा है, वैसाखे धन धान्यान। अगर वैशाख के महीने में आप गृह निर्माण करते हैं तो ये आपको धन धान्य की प्रवृद्धि करने वाला होगा, तो बहुत अच्छी बात है। ज्येष्ठे मृत्यु भयम, तथा ज्येष्ठ के महीने को यहां पर उचित नहीं ठहराया गृह निर्माण के लिए, जबकि प्रवेश के लिए। अच्छा, कई लोग हमें क्वेश्चन करते हैं, हाँ जी गंगा दशहरा आ रहा है तो उस समय कर सकते, अरे जब ज्येष्ठ में मना कर दिया तो मना कर दिया, बात खत्म। या जो है निर्जला एकादशी आ रही है, कोई भी आए, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद क्या लिखा हुआ, आषाढ़े भृत रत्नानी। आषाढ़ के महीने में जो व्यक्ति गृह निर्माण करता है, आरंभ करता है, तो उसके लिए अच्छा बताया यहाँ पर। पशुम वर्ज्यमवाप्नुयात्, ठीक है ना। भृत्य रत्नानी, भृत्य कहते हैं नौकर आदि को, रत्नादि आप समझते हैं पशु। प्राचीन समय में क्योंकि पशुधन बहुत बड़ा धन होता था, इसलिए उसकी जिक्र यहाँ पर उसकी चर्चा की गई है। उसके बाद कहा श्रावणी मित्र लाभम च, इसका मतलब श्रावण में भी कर लेना चाहिए। और भाद्रपद में लिखा हुआ कि यहां पर हानि लिखा हुआ, हानि भाद्रपदे तथा। अब वो हानि किस प्रकार से होती है, ये कार्य स्टार्टिंग में हानि हो सकती है, कार्य चल रहा है, कहीं ठेकेदारों ने धोखा दे दिया, कहीं काम पड़ा रह गया, खिड़की लग गई, चौखट नहीं लग पाए सॉरी चौखटें लग गई हैं, दरवाजे नहीं लग पाए, रंग रोगन हो गया है, प्लस्तर में दिक्कत हो गई है, मतलब कुछ ना कुछ रुकावटें, यहाँ पर पैसा ज्यादा लग जाना, ये सभी चीजें उसके अंदर आती हैं। इसलिए इसको यहाँ पर बहुत श्रेष्ठ में नहीं, मध्यम के अंदर इसको लिया गया है। मैं आपको निष्कर्ष भी आपको बताऊंगा, निचोड़ भी बताऊंगा, ताकि आप इसको समझ पाए। वीडियो आज थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि A to Z जानकारी मिलेगी, तो देखो थोड़ा सा लंबा धैर्य तो रखना पड़ेगा। उसके बाद लिखा हुआ भार्य हानि निमेष मासी, अर्थात आश्विन के महीने में भी यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बताया है। उसके बाद कार्तिकेय धन धान्य अधिकम, कार्तिक के महीने में धन धान्य की वृद्धि होगी, यह भी अच्छा है। मार्गशीर्षे वित्त लाभम, भाई धन का लाभ तो हर कोई चाहता है, मकान बनाने में हो चाहे जब उसमें रहना शुरू कर दे तब भी, ठीक है ना, वित्त लाभ बताया। उसके बाद का पौषे तस्करो भयम, पौष के महीने में, अब ये देखो चैत्र और पौष ये दोनों खरमास भी हो, इसलिए गृह प्रवेश हो या गृह निर्माण दोनों में इसका निषिद्ध किया गया। माघे तु बहुशो लाभम, अगर माघ के अंदर करते हैं तो ये बहुत आपको जो है लाभदायी है। इसके बाद आप गृह प्रवेश भी करेंगे तो माघ में गृह प्रवेश भी श्रेष्ठ बताया गया। वैसे गृह प्रवेश की मैं अलग से चर्चा जो है, जो उसका विधान है, नियम है, वो मैं आपको अलग से ही बता चुका हूं, लेकिन अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि गृह प्रवेश आप जब करेंगे तब आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मुहूर्त ढूंढने में। उसके बाद कहा तथैवाग्नि भयम दिशेत, कांचनम फाल्गुने विद्यांदति माश फलम गृहे, अर्थात इसके बाद माघ माघे तो बहुशो लाभ और फाल्गुने विद्यांदिति मास गृहे, अर्थात यहां पर जो टिक जिनको कर दिया गया है वो मैं आपको निचोड़ निष्कर्ष में बता देता हूं। वैशाख, श्रावण, आषाढ़, मार्गशीर्ष, माघ, फाल्गुन और कार्तिक, ठीक हो गया, स्पष्ट हो चुका होगा, ये महीने श्रेष्ठतम। उसके बाद भाद्र और आश्विन को मध्यम, और जो जिसमें करना नहीं है निकृष्ट है वो चैत्र, पौष और आषाढ़, सॉरी ज्येष्ठ। अब मैंने पूरे 12 महीनों का आपको डिटेल में बता दिया है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई संदेह रहेगा। अगर आपने बीच में स्क्रिप्ट कर लिया हो तो उसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अगर आपने पूरा ध्यान से सुना है तो ये तो स्पष्ट हो चुका होगा कि 12 महीने में से कौन से महीने में आपको करना है, ठीक है ना। अब यहां पर एक चीज और आती है, कई लोग जब हम मान लो मुहूर्त निकाल कर दे दिया तो कई लोग संशय करते हैं, नहीं जी शुक्ल पक्ष में ये कृष्ण पक्ष में दे दिया। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां पर इसका भी स्पष्ट वर्णन है, शुक्ले पक्षे सौख्यम भवे का शुक्ल पक्ष में अच्छा होता है, लेकिन कृष्णे तस्कर अभयम भवे, लेकिन कृष्ण पक्ष में यहां पर उतना उत्तम नहीं बताया। ये नहीं कहा कि कृष्ण पक्ष में ना करें, समझ रहे हैं, क्योंकि ये यहां पर तस्कर, ये यहां पर लिखा हुआ है तस्करतः भयम, मतलब चोर इत्यादियों का भय। अब ये बताइए कि आज के समय में आप अच्छे डेवलप कॉलोनी के अंदर मकान बना रहे हैं, चोरों का वैसा भय अब नहीं है। जो प्राचीन समय में लोग जंगलों में बनाते थे, खेतों में मकान बनाते थे, तो इस चीज का ज्यादा विचार किया जाता था। तो अब आज के समय में, आज के परिवेश में इस चीज का उतना जो है विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे तो फिर बहुत बारीकी है फिर मुहूर्त के अंदर।
अगर फिर आपने उन चीजों में पढ़ा तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो मुख्य मुख्य चीजें हैं उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो इसलिए कृष्ण पक्ष, मान लो शुक्ल पक्ष के अंदर आपका चंद्रबल कमजोर पड़ रहा है, ग्रहों की स्थितियां सही नहीं पड़ रही हैं, पूरे महीने के अंदर मान लो 4 ही जो है 4 ही महीने 4 ही मुहूर्त हैं, उसमें भी 3 तो जो है कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में एक ही था, वो भी आपकी राशि के अनुकूल नहीं बना, आपको समय उस दिन नहीं मिला, तब क्या करोगे। तो ये बहुत सारी चीजें, इतने डीप में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी आवश्यकता उतनी नहीं है। अगर हमें लगता है कि नहीं ऐसा है तो हम आपको निश्चित रूप से उसके भी, ताकि देखो वो निष्कर्ष आपका स्वयं का है, अपना विवेक है। कई लोगों को एक नहीं हमें उसी दिन करना है, तो अगर ऐसा मुहूर्त बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें। तो ठीक है, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कैसे आप उनको मुहूर्तों को विस्तार से देख सकते हैं। ये तो हो गया महीने के हिसाब से। अब यहां पर मैं थोड़ा आपको एक चीज और बता देता हूं, तिथियों की बता देता हूं पहले आपको। देखिए यहां पर मैं ये प्राचीन पुस्तक है, इसके हिसाब से भी आपको तिथियां बता देता हूं। जो माता जी का कल प्रश्न था एकादशी वाला, वो भी मैं ध्यान से यहां पर आपको बताने वाला हूं। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं ग्रह आरंभ के लिए। पंचांग शुद्धि जो बता रखा है, पंचांग शुद्धि ये बहुत मोस्ट है, समझ रहे। इसमें लिखा भौमार्ग रिक्ता माधुने चौरानेंगे विपंचके व्यष्टांत के सर्गे ग्रहारंभ्य स्त्रियार्गे खले। बहुत ज्यादा संस्कृत में जो श्लोक है वो आपके समझ से बाहर है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं बार आपको कौन कौन से चयन करना है। आपको मंगलवार और रविवार छोड़कर, समझ गए, 2 बारों को छोड़कर शेष बारों के अंदर आप गृह निर्माण कर सकते हैं। अब मंगल और रवि का, क्योंकि रवि यहां पर क्रूर बार में है और मंगल क्रूर के साथ साथ में मंगल जो है भूमिपुत्र मंगल है। अब अगर उस दिन आप उनकी माता का जो है आप उनको दुख दोगे, भूमि की खुदाई करोगे, तो मंगल क्रुद्ध हो जाएंगे। और प्रॉपर्टी का डिपार्टमेंट मंगल के पास ही है, इसलिए मंगल भूमि वाहन इन सब का प्रदाता मंगल है। जिनकी कुंडली में मंगल कमजोर होता है उनको इन सब चीजों से समस्याएं आती हैं, व्यवधान आता है और इनका सुख संपूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। इसलिए उनको मंगल की आराधना करनी चाहिए, ऋण मोचन का पाठ करना चाहिए। ऋण मोचन पूरी विधि विधान के साथ हमने एक अलग वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके या प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं उसको। और उसके पढ़ने के तरीके, अगर आपने संकल्प के साथ उसको पढ़ा, विधि विधान के साथ पढ़ा, तो किसी पे कितना कर्ज हो उतर जाएगा। या मकान लेने के लिए आपको कर्ज लेना पड़ा, शीघ्र आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। तो ये खैर विषय अलग है, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो यहां पर उसके बाद तिथियों की बात आती है। अब एकादशी स्पष्ट है कि एकादशी को कर सकते हैं, का किस किस तिथि में नहीं कर सकते मैं आपको वो बता देता हूं। यहां पर कहा कि रिक्ता को छोड़ देना चाहिए। क्या कहा? भौमार्ग रिक्ता। एक तो भौमर अर्घ यानी सूर्य और मंगलवार को छोड़ दें और रिक्ता तिथि को छोड़ दें। अब मैं यहां पर एक एक गिनाऊंगा, प्रतिपदा को कर लें, द्वितीया को कर लें, तो ये 5 मिनट से ज्यादा लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। रिक्ता तिथि को छोड़ दें, समझ गए आप। सिर्फ रिक्ता का परित्याग करना है और उसके अलावा अमावस्या का त्याग कर लें। पूर्णिमा का कोई त्याग नहीं है, चाहे ग्रह प्रवेश हो या ग्रह आरंभ हो। ठीक हो गया। उसके बाद यहां पर कहा चर लग्नों को छोड़ दें। लग्नों में आपको स्त्री लग्न सबसे पहले चयन करना है, नहीं हो तो फिर आप दुष्प्रभाव के अंदर कर सकते हैं, लेकिन आपको श्रेष्ठ लग्न अगर निकालना है तो आप स्त्री लग्न में ही अपने कार्य को करें, ताकि आपका कार्य स्थिरता से हो सके। ठीक। उसके बाद अब और भी यहां पर कई सारी चीजें हैं। कहा कि 1, 2 यानी लगन से, ठीक है ना, व्यक्ति के लगन से 1, 2, 8 में भिन्न भिन्न स्थानों में शुभ ग्रह होने चाहिए। त्रिक भाव स्थानों में पाप ग्रह हो तो आपको त्रिक भाव में केंद्र में शुभ और त्रिक भाव में पाप ग्रह हो तो फिर ग्रह आरंभ शुभ होता है। लेकिन ये थोड़ा विषय आपका आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा लंबा है। ये ज्योतिष का विषय है, ज्योतिषियों का विषय है, ठीक है ना। अगर ज्योतिष को जो विद्यार्थी हो तो समझ ही चुके होंगे इस बात को, तो उनको समझ में आ चुका होगा। ठीक है। अब जो है नक्षत्रों की बात आ रही थी, ठीक है ना। अब नक्षत्रों का भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। नक्षत्रों के बारे में वैसे मैंने आपको एक वीडियोस पहले बताई थी और उसमें मैंने आपको बहुत विस्तार से जो नक्षत्र हैं उनकी अलग अलग कि कौन से नक्षत्र जो है किस किस कामों के लिए जो हम प्रयोग कर सकते हैं, वो नक्षत्र वाली चर्चा हमने अलग वीडियोस में पहले कर रखा है।
अब यहां पर जब नक्षत्र की बात आती है तो मैं यहाँ पे श्लोक नहीं पढ़ूंगा, श्लोक लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, जो श्रेष्ठतम नक्षत्र है का हस्त नक्षत्र के अंदर हो जाएगा पुनर्वसु, मृगशिरा, पुष्य, स्वाति, ज्येष्ठा, अनुराधा, तीनों उत्तरा यानी उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद। चित्रा चित्रा हो गया, अश्विनी हो गया, श्रवण, इन नक्षत्रों में आप कर सकते हैं, ये नक्षत्र है। अब कई लोग कहते हैं कि नहीं पंचक में नहीं करना है। अब मुझे ये बताओ, ये जो आपका इसमें नक्षत्र आ रहा है, ये तीनों उत्तरा लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है यहां पर, मैं आपको श्लोक भी एक बार सुना देता हूं। हस्तादित्य शशांक पुष्पो पवना प्राजेश त्रि उत्तरा, यानी तीनों उत्तरा। कौन कौन से? उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, सॉरी। तो तीनों के अंदर जब ग्रह आरंभ और ग्रह प्रवेश दोनों के लिए लिखा हुआ, तो फिर पंचक का भेद कैसे रह गया? तो पंचक का नक्षत्र है, रेवती पंचक का नक्षत्र है, और यहां पर उसको स्पष्ट कह दिया कि जो है उसमें आप कर सकते हैं। तो इसलिए आपको इस चीज से बिल्कुल आपको अपने दिमाग में नहीं रखना है, क्योंकि मैं आज का जो कार्यक्रम है ना, वो आपके संदेह को कैसे मैं दूर कर सकूं, इसको लेकर मैं विशेषकर आज के कार्यक्रम में जोर दे रहा हूं। इसलिए आपको ये चीज हमेशा से ध्यान में रखनी है कि पंचक के अंदर किन चीजों का विचार किया जाता है। वैसे पंचक पर मैं अलग से चर्चा कर चुका हूं, तो ये चीजें यहां पर बता दी गई है, ठीक है। और क्या रह गया? हाँ, अब सबसे महत्वपूर्ण पार्ट इसमें आता है, बहुत सारी चीजें, ज्यादा विस्तार हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा कार्यक्रम, मैं आपको शॉर्ट में यहां पर बता देता हूं। मुहूर्त के कोई भी मुहूर्त आप कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि जिस दिन मुहूर्त क्लियर हो चुका है, मान लो आज मुहूर्त है, मैं आपको डेट वाइज भी मुहूर्त की जानकारी देता हूं, आप उस कार्यक्रम को भी देख सकते हैं, ठीक है ना। मान लो कि 1 तारीख का मुहूर्त है और 1 तारीख मुहूर्त क्लियर है, फिर 5 तारीख को भी मुहूर्त है, और इन सभी सूत्रों पर वह खरा उतर रहा है मुहूर्त। लेकिन आपको कौन सी चीज स्पेशल देखनी है? एक तो आपको देखना है उस दिन आपको अपनी जो राशि चक्र है, आपको अपनी राशि की कुंडली तैयार करनी है, चंद्र लगन आपका तैयार करना है, और राशि से 4, 8 और 12वें का चंद्रमा जो है वो आपको परित्याग करना है। भले अच्छा मुहूर्त बन रहा हो, लेकिन आपके चतुर्थ, अष्टम, द्वादश में अगर चंद्रमा है तो आप उस दिन कार्य ना करें, ठीक हो गया। दूसरा, कोई भी कार्य करते हैं, ये 2 सूत्र मैं आपको हर कार्य के लिए बता रहा हूं, चाहे फिर गृह प्रवेश भी कर रहा हूं, तब भी आपको क्या करना है? लगन का चयन अच्छा करना है। क्योंकि प्राचीन समय में, आजकल कई लोग जब हम उनको मुहूर्त निकाल के दे देते हैं तो वो कहते हैं गुरुजी इसमें तो राहु काल पड़ रहा है, अब कर लो इनसे बात। मतलब सारा मुहूर्त निकाल दिया, अब इनको राहु काल दिखा उसमें कितनी हास्यास्पद बात है भाई, वहां राहु काल की जरूरत नहीं है। आपकी शादी हुई थी, या आपने देखा होगा पुराने समय में आपके बड़ों की शादी हुई, तो वहां किसी ने राहु काल निकाला था या उसका विचार किया था? बताइए। वहां लगन का विचार किया था, और आप लगन को भूल गए। क्योंकि अब जो देखने वाले हैं ना, उनको राहु काल का तो पता है, क्योंकि वो सारे सॉफ्टवेयर के अंदर, सारे एप्लीकेशन में आजकल राहु काल दिखा रखा है, लेकिन उसमें लगन का उनको जानकारी नहीं होगी। तो बंधुओं, आशा करता हूं वीडियो जितने डाउट्स थे मेरे हिसाब से क्लियर हो चुके होंगे, अब कोई भी आपका प्रश्न नहीं बचा होगा, इसलिए आप इस आधार पर अपना गृह निर्माण कर सकते हैं।